अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे यूरोप में वाक़या तीसरे मुसलमान मुल्क की हैसियत हासिल है। ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा जवान मुल्क माना जाता है। चांदी साल पहले इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की। यहाँ शादियों पर लड़कियाँ चांदी के लिबास ज़ेब तन करती हैं। यह मुल्क इस्लामी भी है और सेकुलर भी। यहाँ लड़कियाँ हिजाब भी पहनती हैं और यूरोपीय लिबास भी। ये लोग दिलचस्प सकाफत के मालिक हैं और खानों के दिलदाता हैं। यहाँ शादियों पर बहुत से दिलचस्प खाने तैयार किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोपीय मुसलमान मुल्क कोसोवो की, जिसे आज तक भारत ने तस्लीम ना किया। भारत के अलावा वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने आज तक इस मुल्क को तस्लीम ना किया। आइए दोस्तों, चलते हैं सुनहरी उकाब की सरजमीन की सैर पर। कोसोवो, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया कोसोवो भी कहा जाता है, एक लैंडलॉक मुल्क है। इसकी सरहदें 4 ममालिक से लगती हैं, जिनमें अल्बानिया, मकदूनिया, मोंटीनेग्रो और सर्बिया शामिल है। ये मुल्क दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क है। ये कौम 2008 में आज़ाद हुई। यहाँ आबादी आज भी जवान मानी जाती है। इस मुल्क में दरमियानी उम्र 29 से 30 साल के दरमियान है। इस मुल्क के नाम का तर्जुमा सर्बियन जुबान में स्याह परिंदों के मैदान के नाम से किया जाता है। दोस्तों, कोसोवो चूना पत्थर की गारों और अंगारों से लरज रहा है। यहाँ दिलचस्प और मकबूल तरीन मकाम मार्बल गार है, जो सन 1960 के वस्त में स्याहों का मरकज बनी। दोस्तों, माजी में गाज़ेमिस्तान के नाम से जाना जाने वाला यह खिता यूनानियों के जरिए 4000 से ज्यादा साल पहले आबाद किया गया था। इसे जुज़वी तौर पर तस्लीम शुदा रियासत और जुनूब मशरकी यूरोप में मुतनाज़ा इलाके के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क ने 17 फरवरी 2008 को यकतरफा तौर पर आज़ादी का ऐलान किया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के 98 ममालिक ने सफारती मंजूरी दे दी। इस तरह यह मुल्क आज़ाद हुआ। दोस्तों, वसी कोसोवो के बेशतर इलाकों में नीटो हैजा और कोसोवो के वसी मैदानों और खेतों का गलबा है। यहाँ नामवार पहाड़ बिलतरतीब जुनूब मगरिब और जुनूब मशरिक में अरूज पर है। कोसोवो एक तरक्की पजीर मुल्क है। इसके पास दरमियानी आमदनी वाली मशीयत मौजूद है। ये मुल्क बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक का रुकन है। दोस्तों, अल्बानियाई बाशिंदे इस मुल्क को दरदानिया भी कहते हैं, जो कि एक कदीम रियासत और रोमन सूबा था। ये नाम दरदानी के कदीम कबीले से लिया गया है। यह मुल्क अपने जोग्राफियाई महल्ले वकूअ की वजह से वस्ती और जनूबी यूरोप, ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी के मबैन राब्ते का काम करता है। इस मुल्क में आबादी अक्सरियत में अल्बानियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल है और गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इस मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात की जद में है और यहाँ ज्यादातर दरख्त पाइन और बलूत के पाए जाते हैं। जनूबी कोसोवो को अगर द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ आज भी सरकारी जुबान सर्बियन और अल्बानवी है, जो कि मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ इस्लाम एक गालिब दीन है। मुसलमान इस मुल्क में अक्सरियत में है, जो ज्यादातर देहाती इलाकों में रहायश पजीर है। यहाँ 1874 में सबसे पहले रेलवे को मुतारिफ करवाया गया। इस मुल्क का कौमी हीरो टॉमी बेलेयर है। इसने 1998 से 1999 में होने वाली जंग के दौरान इस जंग के मुतासरीन की मदद की थी। इस अजीम कायद के साथ इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ अल्बानवी जोड़े अपने बच्चों का नाम टोनी बेलर रखते हैं। दोस्तों, कोसोवो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने के साथ साथ एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ खवातीन मामूली लिबास ज़ेब तन करती हैं। ये हिजाब भी पहनती हैं और मगरबी लिबास पहनना भी पसंद करती हैं। ये यूरोप का एक सस्ता तरीन मुल्क है। यहाँ कॉफी का एक कप 50 सेंट और 1 यूरो के दरमियान मिलता है। यहाँ रवायती खाने की कीमत 1.5 यूरो और बियर की बोतल की कीमत 1 यूरो है। यहाँ बूढ़े अल्बानियन रवायती खदरी, सफेद टोपी या पैलेस पहनते हैं। यहाँ शादियों में मुकम्मल रवायती लिबास पहना जाता है। खास तौर पर खवातीन चांदी की गई कढ़ाई वाले लिबास ज़ेब तन करती हैं। यहाँ सबसे मशहूर और रवायती पकवान फ्लिक पैनकेक पेस्ट्री है, जो क्रीम और दही के परतों, पाइड पनीर, गोश्त और सब्जियों से भरी हुई डिश है। यहाँ एक डिश लालू कोमा भी है, जिसे शादियों का डोनट्स कहा जाता है। इसे दही, लहसुन और शहद के साथ खाया जाता है। इस मुल्क के शहर पीचा को सेहत के शहर के नाम से जाना जाता है, जहाँ खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ सियाहों को खींच लाती हैं। यह मुल्क कसीरुल जमाती पार्लिमानी जमहूरिया है। इस पर कानून साज एग्जेक्टिव अदालती अदारों की हुकूमत है। यहाँ सदर मुमलिकत के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता है। हर 5 साल के बाद यहाँ नया सदर मुंतखब होता है। दोस्तों, अल्बानिया वो पहला मुल्क था जिसने 2008 में सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम किया और इसके तराफ को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में शामिल हुआ। दोस्तों, भारत उन चंद ममालिक में शामिल है जो कि आज तक इस मुल्क को तस्लीम नहीं करता, जिसकी बड़ी वजह भारत के रूस के साथ बहुत बड़ी तादाद में ताल्लुकात का कायम होना है। रूसी दोस्ती में भारत ने इस मुल्क को तस्लीम ना किया। इसके अलावा साइबेरिया, यूनान, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन वो मुल्क हैं जिन्होंने आज तक इस मुल्क को तस्लीम ना किया। इस मुल्क की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। यहाँ सदर के पास कमांडर इन चीफ का आजाद होता है। यहाँ फौज में भर्ती होने के लिए 18 साल का होना लाजमी है। ये यूरोप में फूलों और गैर फितरी इकसाम का मुल्क कहलाता है। यहाँ परिंदों की 255 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इस मुल्क में मशरकी शाही उकाब और सुनहरी उकाब भी पाया जाता है। यही वजह है कि इसे यूरोप में सुनहरी उकाब की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ कोसोवियन खाने अल्बानवी और सर्बियन खानों से मिलते जुलते हैं।
यहाँ खास तौर पर रमजान, ईदैन, ईस्टर के मौका पर मजे मजे के खाने तैयार किए जाते हैं। इस मुल्क के सबसे बड़े तजारती शराकतदारों में अल्बानिया, इटली, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और तुर्की हैं। इस मुल्क की एक्सपोर्ट में बुनियादी धातें, प्लास्टिक, रबड़, तैयारशुदा खाने, मशरूबात और तंबाकू शामिल है। इसके अलावा मादनी मसनूआत, मशीनरी बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है। इस मुल्क की इम्पोर्ट्स $3.731 बिलियन है। यहाँ इम्पोर्ट्स में खुराक, मशरूबात, मशीनरी, बिजली के अज्जा, गाड़ियाँ, कीमियाई मसनूआत, ज़रूरी मसनूआत, टेक्सटाइल और जिंदा जानवर शामिल हैं। इस मुल्क में 2 अहम मोटरवेज मौजूद हैं जो जमीनी ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन जरिया है। यहाँ बुनियादी और सानवी और तीसरी जमात तक तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत सपोर्ट फराहम करती है। यहाँ सबसे नुमाया खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और हैंडबॉल शामिल है। ये मुल्क 2014 में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी का रुकन बना। यहाँ 1 जनवरी को नए साल का दिन मनाया जाता है, जबकि 7 जनवरी क्रिसमस और 17 फरवरी इंडिपेंडेंस डे होता है, जबकि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा भी यहाँ अहम त्यौहार हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर परिस्ताना है। इस मुल्क का टोटल एरिया 10,887 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि 4,203 मुरब्बा मील बनता है। इस लिहाज से इसे दुनिया में 171वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क में 1% हिस्से पर पानी मौजूद है। 2020 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 1,08,73,160 अफराद है, जो कि दुनिया में 152वें नंबर पर शुमार होती है। यहाँ टोटल GDP 2020 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक $23.5 से $24 बिलियन है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $13,017 बनते हैं। यहाँ GINI की शरह नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है, जो कि 29.0% है। यहाँ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.742 है। यहाँ करेंसी यूरोज है, जो कि पाकिस्तानी 185.01 रुपए के बराबर है। यहाँ टाइम जोन UTC+2 है और ड्राइविंग साइड राइट है। यहाँ कॉलिंग कोड +383 है। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .x की है। इस मुल्क का झंडा भी इंतहाई दिलचस्प है, जिसके अंदर सितारे भी बनाए गए हैं। इस मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी झंडे से मिलकर बनाया गया है। इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा की जरूरत होती है। इस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में मौजूद है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।